आपको बताया जा रहा है यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है और आप यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट धरना कुछ नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सविता रॉय के खिलाफ कब करोगे? वरना आप 2 मिनट के अंदर डिस्पर्स हो जाए यहाँ से। सविता रॉय के खिलाफ कब करोगे कार्रवाई? सविता रॉय के खिलाफ कब करोगे कार्रवाई? सर सविता रॉय के खिलाफ कार्रवाई कब करोगे? कब करोगे? कब क्या कार्रवाई करी सर? क्या कार्रवाई? सविता रॉय के साथ सर उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो भी रहने दो, उनको बोलने क्या पता उनके दिल के अंदर कुछ बोलना हो सर। सर तो उनका दिल भी तो बुआ से बात करो ना सर, उनसे बात करो सर। सविता रॉय के खिलाफ कब कार्रवाई करोगे सर? सर सविता रॉय को कब करोगे सर? ये तो बुराड़ी पुलिस स्टेशन से थे उस दिन, आपने बताया चार्जशीट तो आप ही के एरिया ने करी है ना सर, उस पे कार्रवाई कब करोगे लीगल आप? उसको आपने कैसे रखा है? हमने आपको बोला ना वील अबाइड बाय द लॉ, वील गो जस्ट अरेस्ट हर, take legal action against the registrar of the university, the big fish in the pond. We'll leave immediately. FIR है ना, हम जस्टिस से तो मांग रहे हैं सर। आपको कहाँ से हम गुंडे मवाली चोर चक्के दिख रहे हैं? ये दलितों के बच्चे हैं। आप हमारे मसीहा का अपमान करो, आप यहाँ का शुद्धिकरण करो, स्टिल यू वांट अस टू विकेट दिस प्लेस। और आरएसएस की जब शाखा लगती है तब तो आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। आपके सामने पथराव हुआ और 17 साल के एक माइनर बच्ची को पत्थर लगा, अगर वो हट जाती तो सीधे प्राचा सर के सर पे लगता। तो आपकी जो मैडम खड़ी है यहाँ पे, कमलेश मैडम, क्या इन्होंने उस समय रिपोर्ट ली इमीडिएटली? इनको भागते हुए इनका कलेजा नहीं फटा? इंटरवीन करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि बेटे क्या हुआ, आई विल हेल्प यू, क्या हुआ? तो हमारे लिए कोई अलग कानून है, आपके सामने पथराव हम पे हो रहा है। सर किससे पूछेंगे सर हम ये सवाल? सर आपकी जो यूनिफॉर्म है ना, इससे हम डरते नहीं है। दिस इज टू प्रोटेक्ट अस, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग। फंडामेंटल संविधान ने ना राइट्स भी दिए और ड्यूटी भी दी है, एंड आवर राइट इज टू प्रोटेस्ट, योर राइट इज टू प्रोटेक्ट अस। लेट मी टेल यू, योर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट अस। सो आपकी ड्यूटी हमें प्रोटेक्ट करने की है। तो जैसे बाकी बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर है वैसे हम भी हैं। आप एक विचारधारा वालों को सपोर्ट मत करो। आप ये चीज हम पे किसी और के इशारे पे कर रहे हो, आप उनको जाके क्यों नहीं बोलते सर? उनसे जाके क्यों नहीं आप लोग कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं? धारा 144 हलवा है ना, जब मन किया परोस दिया, जब मन किया हटा लिया। आपने किडनैपिंग करी, आपने हमारा सामान रातों रात, हमारे सुबह जब बच्चे सो रहे थे, गरीब दलितों के बच्चे, उनको घसीटा, कॉलेज से पकड़ के उनको सोते निहत्ते बच्चों पे, आपने उनका शोषण किया उस समय उनको उठाकर। यू कुड हैव टोल्ड मी अ डे बिफोर और इन द मॉर्निंग इटसेल्फ यू कुड हैव कॉल्ड मी कि डॉक्टर तो आप यहाँ पे आए, हमारे को ये ऑर्डर है, बट आपने चाल चली। आप भी कानून से ऊपर नहीं हो सर, देश के संविधान से ऊपर भी आप भी नहीं हो, एंड यू आर सर्विंग अस द ब्लडी इलीगल नोटिस। Go and read the notice. I would suggest you take legal opinion. अगर नहीं है तो 5 वकील सुप्रीम कोर्ट के मैं आपको देती हूँ। सदियों से चलता आ रहा है, मजा आता है शोषण करने का दलित आदिवासी पिछड़े समाज का। अपनी यूनिवर्सिटी है हमारी सर, पढ़े हम इस यूनिवर्सिटी में, हम जैसे बच्चे आते हैं तो यूनिवर्सिटी प्रीमियम बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से यूनिवर्सिटी प्रीमियम नहीं बनती। Why can't your senior officer can have this values or guts to go and talk to the vice chancellor of the university that what are you doing with this section of the society जो सदियों से सताए हुए हैं? सर प्लीज जाओ ना, आप बात कीजिए ना आप उनसे। सर हम इमीडिएटली एरिया विकेट करेंगे सर। एक चीज ही तो है, उसे सस्पेंड ही तो करना है वाइस चांसलर थोड़ी ना अरेस्ट करेगा सर, उसको सस्पेंड करना है। There is a professor named Ratan Lal. Sir, इसी पुलिस ने DCP North, Mr. Sagar Kalsi, arrested him on the basis of a forged, fabricated, frivolous FIR, sir, कि भावनाएं आहत होगी। कोई कम्युनल दंगे उस समय नहीं हुए थे, उनको इन्हीं पुलिस ने अरेस्ट किया सर, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दलित SC कैटेगरी। रातों रात अरेस्ट किया उन्हें सर, और कोर्ट में हम सब थे। एग्जैक्टली अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद भी सर आप ये उनको क्यों नहीं बताते जाके? एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सर कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हमें शौक नहीं है, हमें अपनी पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। हम क्यों सर्दी में यहाँ पे बैठे, हम क्यों इनके साथ माथा मारे? इस यूनिवर्सिटी के अंदर ताला हमारे लिए है सर। क्यों सर हर एक के साथ इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? उस अरनेश कुमार की जजमेंट के बावजूद उसको दहाड़ बना के ये काम करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सविता रॉय वहाँ पे बैठी है, आप चार्जशीट तो पढ़े सर, ये मुझे आके बताते हैं सब जुडिस है। ये मेरे वकील साहब सामने खड़े हैं,
टॉप 10 भारत के वकील हैं, आप नाम डाल के इनका देख लो, पता चल जाएगा ये कौन है। मैं आपको बता रही हूँ सर कि आप लीगल ओपिनियन क्यों नहीं ले लेते भाई साहब? कौन सा मैटर सब जुडिस है? सस्पेंशन का मैटर सब जुडिस है सर। जब कोर्ट इनसे पूछता है ना क्यों अरेस्ट नहीं किया, तो पूछिए आपके जो आईओ एसीपी क्या जाके स्टेटमेंट देते हैं, बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है सर इसलिए अरेस्ट नहीं, इट इज रिटन इन द चार्जशीट, दैट इज द रीजन। बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल गला काटेगी दलितों का, शोषण करेगी, इज दिस द वैलिड रीजन टू प्रोवाइड? क्या आप ये चीज देख रहे हैं? और आप क्यों नहीं चार्जशीट बैठ के केस पर स्टडी कर लेते कि कौन सा मैटर सब जुडिस है, और आप जाकर तो उनसे बात करें जो आला कमान ने रजिस्ट्रार दे देना ना 2 मिनट में वार्निंग, पहले सुन ले सर, आप 2 मिनट में दे देना वार्निंग सर, आप प्लीज बोल दो आप, या सर आप इस चीज को समझें कि ये जो वाइस चांसलर है इनकी शय पे सब कुछ हो रहा है सर। उसी रतन लाल प्रोफेसर को फॉरेन जाने से रोक दिया, क्यों? क्योंकि जब रिपोर्ट आती है वीजा की तो इनको पुलिस को क्लियर करना, जो लोकल थाना होता है वो वीजा की रिपोर्ट क्लियर करता है। इन्होंने फोन नहीं उठाया, इन्होंने वीजा की रिपोर्ट क्लियर नहीं की, वो लेक्चर देने बाहर नहीं जा पाए। सविता रॉय नॉट ओनली FIR अंडर स्पेशल SC/ST एक्ट बट शी हैज बीन चार्जशीटेड सर, still she is enjoying, she is visiting foreign countries, not only lecture पे नहीं सर, वो घूमने गई है सर। ये क्या है? हम लोग तो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकते चार्जशीट होने के बावजूद सर, उसका भी तो वीजा यहीं से क्लियर होके गया होगा ना सर, रिपोर्ट तो यहीं से बनी होगी। तो सर ये दोहरा कानून क्यों? उनको अरेस्ट, इसको सस्पेंड भी नहीं। प्रोफेसर रतन लाल भी उसी डेजिग्नेटेड वैसे ही प्रोफेसर है हिंदू कॉलेज के, ये भी वैसे ही प्रोफेसर है सर दौलत राम कॉलेज की, तो 2 प्रोफेसर, तो सर दोहरा कानून क्यों? और मेरे को बताए सर, आपकी बेटी पढ़ने आई यूनिवर्सिटी में और मैं प्रोफेसर हूँ और मुझे पसंद नहीं आपकी बेटी टीचर बने और मैं सीनियर हूँ, और मैं आपकी बेटी सिर्फ मुझे पसंद नहीं कि वो छोटी जाति से है या वो अच्छे कपड़े कैसे पहन रही है, उसके अंदर मेरिट कैसे है सर, आई विल यूज फ्रॉड एंड फोर्स डॉक्यूमेंट अगेंस्ट हर। सर कैसा लगेगा वो फिर बाद में पता चले जब दिल्ली पुलिस चार्जशीट जमा करे, अमित शाह की पुलिस, और पता चलता है कि वो 35 बच्चे डॉक्टर को पढ़ाए हुए है ही नहीं, और पूरे कॉलेज के 35 बच्चों का नामो निशान ही नहीं है सर। स्टिल हमें सफर करना पड़ रहा है सर, ये मेरी डिग्निटी आत्मसम्मान की बात नहीं है सर, उसको भी छोड़ दो। एक वार्निंग, आस्क योर SHO सर, एक मीटिंग कॉल कीजिए, बुलाइए इनको, पूछिए ये मुझसे क्या चैट नहीं करते, ये मुझे पूछते हैं मैडम इन्होंने लास्ट जो टेक्स्ट किया कितने आदमी आएंगे आपके प्रोटेस्ट में, कितनी संख्या होगी। ही कुड हैव सेंट मी सिंगल मैसेज कि मैडम आपका प्रोटेस्ट ऐसे ऐसे चल रहा है, ये नोटिस है। सर ये तो बेईमानी होगी ना, ये तो ठगी होगी ना हमारे साथ सर। आप हमारा हाथ भी काटो, गला भी काटो, उफ भी ना करें, ऐसा कैसे चलेगा सर? सब चीज़ें आप ही की थोड़ी चलेगी। वी आर रिस्पेक्टिंग कि आपकी यूनिफॉर्म है, हमें रिस्पेक्ट करनी है इस चीज़ की, क्योंकि हमारे हाथ संविधान ने बांधे। बाबा साहब ने एक ही काम गलत किया जो हमें निहत्था करके ये सब चीज़ें कर दी। काश संविधान नहीं होता तो सर भीमा कोरेगांव दोबारा होता, हमें भी हिम्मत आती, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इसके ऊपर हम है ही नहीं। लेकिन अब हम इतने ज़्यादा सताए हुए हैं कि अगर हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे ना सर, तो यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण होगा हमारे बैठने के बाद। सर यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, बाबा साहब की फोटो हटाई और कल यहाँ भगवान राम का वो लगाया गया। सर वो हमारे भी भगवान है, खाली इनके नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। वो प्रभु राम अगर उनके हैं तो वो हमारे भी हैं, तो हम भी है ना, तो सर वो सबके है ना। तो इसीलिए जो दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज है, उनके जो मसीहा, उनके जो भगवान है वो डॉक्टर अंबेडकर है, जिन्होंने जीने का अधिकार दिया। इन मैडम को अगर इजाजत हुई पढ़ने की तो हिंदू कोड बिल पढ़ लो, आपके लिए है वो। आप अगर आज खड़ी हैं यहाँ पे इतनी रात को तो ये उसके लिए, तो बताए हम लड़े ना अपने लिए, हम कहाँ जाएंगे? तो सर आप प्लीज, मेरा एक विनम्र निवेदन आपसे, प्लीज गो एंड टॉक टू देम, क्योंकि ये निकम्मे निठल्ले हैं सर, इनके अंदर नहीं दिमाग। फिर से सूचित किया जाता है कि यहाँ इस स्थान पर धारा 144 लागू है और आपको आदेश दिया जाता है कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।